यह एक सर्दी की रात थी। घना कोहरा हर तरफ छाया हुआ था। शहर के एक किनारे पर बने पुराने मकान में एक गरीब माँ सुमित्रा अपने 6 महीने के बच्चे राजा के साथ रहती थी। वह मकान इतना टूटा फूटा था कि ठंडी हवा भीतर तक आ रही थी। सुमित्रा ने राजा को अपनी गोद में लिया और एक पुरानी रजाई में लपेट लिया। तुझे ठंड न लगे मेरे लाल, वह उसे प्यार से कहती, मगर उसके खुद के हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो गए थे। घर में न लकड़ी थी, न ही कोई अंगीठी थी। रात बढ़ रही थी और सर्दी कड़ी होती जा रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमित्रा चौंक गई। इस वीराने में इतनी रात को कौन आ सकता है? वह घबराई हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़ों में कांपता हुआ खड़ा था। बेटी, क्या मुझे थोड़ी देर के लिए अंदर आसरा मिलेगा? उसने कांपती आवाज में पूछा। सुमित्रा ने उस व्यक्ति को अंदर आने दिया। आप बैठिए बाबा, उसने कहा, मगर मेरे पास देने को कुछ नहीं है। बूढ़ा आदमी हंसा। तूने दरवाजा खोल दिया, यही बहुत है। रात के बीच अचानक राजा तेजी से रोने लगा। सुमित्रा परेशान हो गई। उसने देखा कि राजा के गाल ठंड से नीले पड़ने लगे थे। उसके पास राजा को बचाने का कोई उपाय नहीं था। बूढ़ा आदमी सुमित्रा की परेशानी को भांप गया। उसने अपने गले से पुरानी मफलर उतारी और सुमित्रा को देते हुए कहा, इससे बच्चे को लपेट ले, यह उसे गर्म रखेगी। सुमित्रा ने मफलर को राजा के चारों ओर लपेटा, लेकिन राजा फिर भी शांत नहीं हो रहा था। बूढ़ा आदमी अचानक बोला, बेटी, मुझे बाहर की ओर जाना होगा, मैं कुछ ले आऊंगा। सुमित्रा ने उसे रोकना चाहा। इतनी ठंड में आप कहाँ जाएंगे बाबा? जो करना है वह करना ही पड़ेगा, कहते हुए बूढ़ा बाहर चला गया। घंटों बीत गए, लेकिन बूढ़ा आदमी वापस नहीं लौटा। सुमित्रा की आंखें दरवाजे पर ही लगी थी। तभी अचानक उसने देखा कि राजा की त्वचा पर एक अलग सी चमक आ गई थी। वह धीरे धीरे हंसने लगा और सो गया। सुबह होने पर सुमित्रा ने देखा कि दरवाजे के बाहर एक गठरी पड़ी थी। उसमें लकड़ियां और कुछ पुराने कंबल थे, लेकिन पास में वह बूढ़ा आदमी कहीं नहीं था। वह ठिठक कर रुक गई। तभी उसे राजा के सिर पर बंधी मफलर से एक चमत्कार धागा निकलता दिखा। वह मफलर अब वैसी नहीं थी जैसी रात को थी। सुमित्रा को एहसास हुआ कि वह बूढ़ा कोई साधारण इंसान नहीं था। वह कौन था, क्यों आया था? यह बात सुमित्रा कभी नहीं समझ पाई, मगर उस रात की ममता और रहस्यमयी मदद ने उसकी जिंदगी बदल दी। सुमित्रा ने सीख लिया कि माँ की ममता और किसी अजनबी का सहारा दोनों किसी चमत्कार से कम नहीं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।